brought to you by Nova Shuddh Ghee। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। एक लड़का था, उसने मेरे फिंगर को काट लिया, उसके बाद उसने मेरा हाथ घुमा दिया। हमने कंप्लेन किया है और उसके बाद भी पुलिस वाले, वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, फिर भी उसे नहीं पकड़ रहा है। मेरा हाथ काटा, यहाँ पे कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती थी, किसी लड़की के साथ रेप भी किया जा सकता है। जयपुर में दारू पीकर बदमाशों का किस प्रकार से आतंक रहता है, कथित तौर पर उसकी एक वानगी आप इस परिवार से सुन सकते हैं, इनके जख्मों को देख कर जान सकते हैं। ये परिवार जयपुर की विधानसभा से महज कुछ मीटर की दूरी पर रहता है। ये जयपुर का लाल कोठी स्कीम का इलाका है और आप ये बच्ची के हाथ पर जो प्लास्टर बंधा हुआ देख रहे हैं, क्या हुआ था इसके साथ वो इसी से जानेंगे। क्या नाम है आपका? नेहल शर्मा। नेहल, कैसे ये चोट लगी आपको, क्या हुआ था? हम लोग घर में थे, कुछ लड़के यहाँ गार्डन में बैठते हैं, तो वो ड्रिंक करके हमारे पड़ोसी से लड़ाई कर रहे थे। फिर वो लड़ते लड़ते हमारे घर में आ गए और फिर वो गेट खोल के घुसने लग गए हमें मारने के लिए, जो तो हमारी कोई गलती भी नहीं थी। दारू पी हुई थी उन्होंने? क्या ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज्यादा। घर में बहुत गंदी चीजें फेंकने लग गए, कचरा उठा के फेंक रहे थे वो, बिना किसी प्रोवोकेशन के ये सब कर रहे थे? यस, हाँ। आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया? नहीं, कुछ भी नहीं कहा गया था, हम हमारे घर में थे। वो लोग गेट खोल के अंदर घुसने लग गए। उन्होंने, देखिए, मेरी 2 फिंगर है, इनको काट लिया। एक लड़का था, उसने मेरे फिंगर को काट लिया, उसके बाद उसने मेरा हाथ घुमा दिया। हमने कंप्लेन किया है और उसके बाद भी पुलिस वाले, वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, फिर भी उसे नहीं पकड़ रहा है। मेरी सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आप बता रही थी, आपने कहा कि आपको भी मारा है उन्होंने? हाँ, बिल्कुल मारा है। घर के अंदर घुस के और पत्थरबाजी की है उन्होंने, पत्थर फेंक फेंक के हमको मारा है और मेरी बेटी का हाथ मरोड़ दिया, इसके फ्रैक्चर हुआ है। और हाँ, तो बहुत ज्यादा है ना, आतंक मचा रखा है इन लोगों ने। बहुत दिनों से हम सहन कर रहे हैं। कृष्णा नगर पार्क है लाल कोठी योजना का, और मेरे भी पैर में इतनी चोट आई है इन लोगों से, और पुलिस में बार बार करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये इस पार्क में असामाजिक तत्व है, ये यहाँ नहीं बैठने चाहिए। बस हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि बहन बेटियां रहती है इस मोहल्ले में, तो सबको आते जाते कमेंट्स पास करते हैं ये लोग, और बहुत ज्यादा इन्होंने आतंक फैला रखा। आप भी इसी परिवार से हैं? क्या नाम है जी, आपका? मैं योगेंद्र कुमार गौतम। और ये कृष्णा नगर पार्क में जो कृष्णा नगर सेकंड में है, उसमें असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। पुलिस को कंप्लेंट कर चुके, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो इस केस में आपने एफआईआर दर्ज करवाई है क्या, और धाराएं जो लगी हैं वो आपको लगता है सही लगी हैं क्या? जी, ऐसा है, जो मारपीट की है मेरी बहन जी के साथ, मेरी बहन के साथ और मेरे साथ, उसके अनुकूल ये धाराएं नहीं है। मात्र एक साधारण सा केस बना के इन्होंने, पुलिस वालों ने खाना पूर्ति कर दी। कितने लोग थे मारपीट करने वाले जो दारू पीकर मारपीट कर रहे थे? हमने 4 आदमियों का नाम लिखा है, जिसमें से पुलिस ने नहीं पकड़े हैं। आप एक फोटो दिखा रहे थे, आप कह रहे हाँ, थे ये लड़का है वो पैर वाला चोट वाली फोटो आप चोट वाली आप देख सकते हैं, ये चोट लगी थी पैर में, पत्थर फेंक के मारा जा रहा था। ये आपकी मदर की फोटो? हाँ, ये मेरी मदर की फोटो है। ये परिवार ने जो कहा वो आपने सुना, और ये पार्क है, यहाँ पर वो इनके हिसाब से लड़के बैठकर दारू पीते हैं। उसके बाद यहाँ से बाहर आकर इनके हिसाब से उन लड़कों ने मारपीट की। 4 लोगों का इन्होंने कहा है कि नामजद कंप्लेंट दी थी। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इनके मुताबिक सही धाराओं के अंतर्गत नहीं दर्ज की गई। आप भी इसी मोहल्ले से हैं, यहीं पे रहते हैं क्या पास में? मैं फुलेरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये परिवार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर पार्क में बैठकर लड़के दारू पीते हैं, मारपीट करते हैं। मैं उस दिन मौके पे नहीं था। आप थे क्या वहाँ पे जब आप, जो ये परिवार बता रहा है इनके साथ? मैं उस दिन शादी में था, मैंने बताया तो सुबह मॉर्निंग में मिल के आया था। मैं जॉब में गया था। यहाँ का माहौल बहुत गंदा है। पूरी रात भांग पीते रहे, गांजा पीते रहे, दारू पीते रहे थे। 50-50 आदमी बैठे रहे सारी रात भर। माहौल तो गंदा है। तो यहाँ पे पार्क में लोग दारू पीते हैं बैठ के? हाँ, शराब का चलता है, सबको पता है, पुलिस वालों सबको पता है। आप लोगों ने कभी किसी को कहा नहीं कि ये जगह पब्लिक जगह है, यहाँ पे लेडीज का घूमना हो सकता है, लड़कियों का घूमना हो सकता है, और यहाँ पर बैठ के आप दारू शराब ना पिए? सर, ये मोहल्ले के ही है, इनसे झगड़ा कौन कर? रोज झगड़े की बात है, फिर हम कहेंगे तो झगड़ा करेंगे इनसे।
आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आज मेरा हाथ काटा है, यहाँ पे कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती थी, किसी लड़की के साथ रेप भी किया जा सकता है। इनका अगर इलाज टाइम पे नहीं हुआ तो ये तो कुछ भी कर सकते, तो जानवर है। किसी की घर की बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। आज मेरी बात हुई है, कल किसी और के साथ हो जाएगी। हाथ काट रहा है, कल वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे जानवर तो आप देखिए ना, मेरा फ्रैक्चर हो गया हाथ ही। तो ये इस लड़की का साहस है, इसकी ब्रेवरी है कि ये सामने आकर ये सारी बात कर रही है और किसी भी तरह से डर नहीं रही है। पर इसका ये कहना कि इसके साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है, ये अपने आप पर जयपुर की कानून व्यवस्था के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है।